तो संसद का बजट सत्र हंगामेदार है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर विपक्ष अपना विरोध जाहिर कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को आधारहीन बता रहा है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, अलग अलग मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, आज राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण पर जवाब देंगी, बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बना हुआ है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, हंगामेदार है बजट सत्र, अलग अलग मुद्दे, गतिरोध बना हुआ है। चीन डोकलाम से शुरू हुआ मुद्दा अब कहीं ना कहीं आर्थिक नीति पर विपक्ष सवाल खड़े करता हुआ कि कहीं हम सुन रहे थे कल भी राहुल गांधी को भारत को बेचने की बात वो कह रहे थे। देखिए रंजना, संसद की कार्रवाई कुछ देर बाद ही शुरू होने वाली है और महत्वपूर्ण कार्रवाई है क्योंकि बजट सत्र की कार्रवाई चल रही है। पहला चरण और कल संपन्न होगा, लेकिन पहले चरण से पहले जो राजनीतिक घमासान है वो देखने को मिल रहा है। बीते कल लोकसभा में अपना बयान जो दिया था वित्त मंत्री ने, उसका जोरदार पलटवार करते हुए विपक्ष भी नजर आया। संसद परिसर में प्रदर्शन भी देखने को मिला है। इस बीच आज राज्यसभा में बयान देने वाली है वित्त मंत्री, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस को लेकर सरकार की मंशा ने एक टकराव बढ़ा दिया है। इस बीच प्रदर्शन हुआ है और कहीं न कहीं विपक्ष आवाज दबाने के आरोप लगा रहा है। इधर अगर देखें तो राहुल गांधी जो चीनी अतिक्रमण का मुद्दा, जनरल एम.एम. नरवाने की किताब के अंश, प्रकाशित किताब के अंश को लेकर जो बवाल देखने को मिला, और उसके बाद जो स्पीकर ने अप्रत्याशित घटनाक्रम हो सकता था इसको लेकर बयान दिया और उसके बाद रिमूवल नोटिस दिया गया स्पीकर के खिलाफ, और उसमें स्पीकर ने निर्णय लिया कि तब तक वो कार्रवाई का संचालन नहीं करेंगे। तो राजनीतिक घमासान बढ़ा हुआ है, 8 सांसद निलंबित हैं और कहीं न कहीं एक बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहा है। तो इस बीच बीते कल राहुल गांधी ने सदन में जो बयान दिया, चर्चित फाइल का जिक्र किया, उसके बाद वो प्रिविलेज नोटिस को लेकर विपक्ष के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से सत्ता पक्ष का दबाव है अब वो देखने को मिल रहा है। लिहाजा एक बड़ा टकराव बनकर उभर रहा है और कहीं न कहीं इसमें अब जो कार्रवाई बची है कल की पहले चरण संपन्न होने से पहले, निश्चित तौर पर एक नए राजनीतिक घमासान में पूरा मुकाबला तब्दील हो गया है। संजना, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर संसद का बजट सत्र हंगामेदार है। भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदीप जी, जब भारत और यूके के बीच में डील हुई थी तो उसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया था, लेकिन जब भारत और अमेरिका के बीच में डील हुई तो इसे फादर ऑफ ऑल डील कहा गया। अब जहां सरकार एक तरफ तो जनता में ये विश्वास बहाली करा रही है कि इससे आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार पैदा होंगे, तो विपक्ष ये कह रहा है कि समझौते किए गए हैं भारत के हित के साथ, भारत के किसानों के हित के साथ। देखिए बिल्कुल, और इसीलिए टकराव बढ़ा है क्योंकि यूएस ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए सदन के अंदर और इसको लेकर देश बेचने के आरोप उन्होंने लगाए, तो दूसरी तरफ पलटवार करते हुए संसदीय मंत्री ने कोई माइकल लाल न देश को बेच सकता है न खरीद सकता है, ये पलटवार किया, तो ये टकराव बढ़ता नजर आया है। तो ये जरूर है कि यूएस ट्रेड डील को लेकर उस पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने जो अपना भाषण दिया उसको सदन को गुमराह करने वाला बताते हुए प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए गए और इसलिए प्रिविलेज नोटिस देने की तैयारी सत्ता पक्ष की दिखाई दे रही है। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर बयान भी दिया और उस तैयारी का इशारा भी किया कि प्रिविलेज नोटिस मूव किया जाएगा। तो आज सदन की कार्रवाई पर नजरें लगी हैं। सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है और निश्चित तौर पर प्रश्नकाल की कार्रवाई क्या चल पाएगी बड़े सवाल हैं, लेकिन निगाहें लगी हैं आज राज्यसभा की कार्रवाई पर भी, जहां जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं वो बजट पर अपना रिप्लाई देने वाली हैं, अपना भाषण देने वाली हैं। और बीते कल उन्होंने लोकसभा में जो भाषण दिया था उसमें विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया था। कमोबेश उसको आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा में वित्त मंत्री का भाषण नजर आने वाला है। चलिए, बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।